हे गाइस, एक बार फिर आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो अभी जब हम लोगों ने जो पढ़ा डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में, लास्ट सेंटेंस आपका चल रहा है एक्सक्लामेटोरी सेंटेंस। एक्सक्लामेटोरी सेंटेंस को हम कैसे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बनाते हैं, अभी हमने 2 पॉइंट पढ़ा। उसके आगे आज हम पढ़ना शुरू करते हैं। और पढ़ना शुरू क्या करेंगे, हमने हेडिंग बनाया कि यूज ऑफ प्रेज्ड आर एप्लूडेड। कब सेड को हम प्रेज्ड में बदल देंगे और कब हम एप्लूडेड में बदलेंगे, इसी को आज सीखना है। और इसी के साथ साथ और भी इसके जो नियम है वो आज सीख करके आज हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट को करते हैं खत्म। और इसके बाद अगर कहीं से किसी को कोई भी क्वेश्चन पूछना है या कोई दिक्कत आती है तो आप कमेंट में ज़रूर कमेंट करके बताएं और वो आपकी समस्या का समाधान किया जाएगा। तो चलिए बिना देरी किए हुए आ जाते हैं हम अपने टॉपिक पे। कह रहा है यूज ऑफ प्रेज्ड आर एप्लूडेड। कब प्रेज्ड का प्रयोग होगा या कब एप्लूडेड, मतलब चाहे प्रेज्ड में बदला जाएगा चाहे एप्लूडेड, कब बदला जाएगा। तो चलिए जानते हैं। यदि रिपोर्टेड स्पीच, ध्यान दीजिएगा क्या कह रहा है, यदि रिपोर्टेड स्पीच ब्रेबो, किससे, ब्रेबो से शुरू होता है। किससे शुरू होता है, ब्रेबो से शुरू होता है। तो इनडायरेक्ट बनाते समय सेड को हम प्रेज्ड या एप्लूडेड में बदल देते हैं। अब तो कंफर्म हो गया होगा भैया कि कब सेड को प्रेज्ड या एप्लूडेड में बदला जाएगा, जब रिपोर्टेड स्पीच ब्रेबो से शुरू होगा। किससे शुरू होगा, ब्रेबो से। क्लियर। चलिए, और ब्रेबो शब्द को हमेशा हमेशा के लिए हटा देते हैं। देखिए, जब कोई वर्ड किसी चीज का प्रतीक होता है, साइन होता है, तो जब उसको कन्वर्ट किया जाता है किसी दूसरे शब्दों में, तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय हमेशा हटा दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है, हमेशा हटा दिया जाता है। समझ में आया। चलिए और आगे फिर क्या कह रहा है इसमें, इन्वर्टेड कामा हटाने के लिए कंजक्शन दैट का प्रयोग करते हैं। तो हमने बताया कि एक्सक्लामेटोरी सेंटेंसों में पूरा इन्वर्टेड कामा हटाने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, दैट का। फिर क्या कह रहा है, जब वाक्य एक्सक्लामेटोरी सेंटेंस में रहेगा। क्या कह रहा है कि जब वाक्य एक्सक्लामेटोरी सेंटेंस में रहेगा तब रिपोर्टेड स्पीच का टेंस बदला जाएगा। हमने क्या एक चीज़ और बताया था कि एक्सक्लामेटोरी सेंटेंस में क्या होता है, रिपोर्टेड स्पीच का टेंस बदला जाता है। किसकी तरह, असर्टिव सेंटेंस। हमने बताया सेंटेंस आपको 5 पढ़ना है डायरेक्ट में। पहला असर्टिव, इसमें भी टेंस चेंज होता है। दूसरा इंट्रोगेटिव, इसमें भी टेंस चेंज होता है। इम्परेटिव, इसमें नहीं होता है। ऑप्टेटिव, इसमें नहीं होता है। लेकिन फिर एक्सक्लामेटोरी जब आ जाएगा तो इसमें भी इन दोनों की तरह टेंस चेंज होगा। ठीक है, ये चीज़ें ध्यान से आप दिमाग में नोट कर लीजिए। चलिए फिर क्या कह रहा, अब इतना जो हमने इसको पढ़ा, अब इसको हम अपने ट्रिक से जानते हैं। ट्रिक क्या है मेरा, सबसे पहले यहाँ हम लिखेंगे ट्रिक। और इस ट्रिक में सबसे पहले क्या कहा गया है, कहा गया है सबसे पहले ऐसे होगा भैया, सेड टू के बाद ऑब्जेक्ट हो, क्या हो, सेड टू के बाद ऑब्जेक्ट हो या ना हो, या नो ऑब्जेक्ट। क्या कह रहा है, या नो ऑब्जेक्ट। तो आप इसको किस में रिप्लेस करोगे, इसको हम रिप्लेस करेंगे प्रेज्ड। किस में, PRAISED, प्रेज्ड या एप्लूडेड। प्रेज्ड या एप्लूडेड में कब बदलेंगे, यहां भी आप जान लीजिए। आप ऐसे लिख सकते हैं
जब रिपोर्टेड स्पीच ब्रेवो, क्या हो जाएगा, जब रिपोर्टेड स्पीच ब्रेवो से शुरू हो। क्या कह रहा, जब रिपोर्टेड स्पीच ब्रेवो से शुरू होगा तो इनडायरेक्ट बनाते समय सेड के बाद ऑब्जेक्ट रहे या ना रहे इसको बदल देंगे प्रेज्ड या एप्लूडेड में। क्लियर। चलिए, और इसमें दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है, इन्वर्टेड कामा हटाने के लिए इसमें सभी को बताया गया है। इन्वर्टेड कामा हटाने के लिए हम किसका प्रयोग कर रहे हैं। देखिए भाई, अभी जो सर्दी जुकाम था वो ठीक नहीं हुआ, इसीलिए वीडियो आपका रेगुलर नहीं पढ़ पा रहा था और खांसी बीच बीच में आ रही है, तो समझ जाइए आप लोग दिक्कतें क्या है। फिर क्या कह रहा है, इसमें हो जाएगा नोट, यहाँ हो जाए टेंस विल बी चेंज, टेंस विल बी चेंज्ड, टेंस विल बी चेंज्ड किसका, ऑफ रिपोर्टेड स्पीच, ऑफ रिपोर्टेड स्पीच। ठीक, और हम शेष कार्य पहले की तरह करते हैं, तो चलिए हम इसको बदलने का तरीका क्या है ये भी सीख लेते हैं और दो एक एक्सरसाइज हम करके ही देख लेते हैं। ही सेड टू मी, अब जैसे हमने वाक्य लिखा कि ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा। अब यहाँ एक तरह से ब्रेवो, यहाँ वर्ड दिया जाएगा BRAVO, ब्रेवो, एक्सक्लामेशन चिन्ह, यू हैव डन वेल। चलिए, जैसे अब यहाँ ब्रेवो दे दिया है, तो ब्रेवो का मतलब एक तरह से होता है शाबाशी। क्या होता है, ब्रेवो कैन शाबाश, जैसे जब कोई आप अच्छा कार्य करते हैं तो उसके लिए आपको शाबाश शाबाश। ठीक है, कह रहा है ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, ब्रेवो शाबाश, यू हैव डन वेल, आपने बड़ा अच्छा किया। तो इसको चलिए हम बदल देते हैं। इसको जो हम बदलेंगे तो किसमें बदलेंगे, ही है तो ही, हमने कहा भैया सेड टू की जगह पे क्या हो जाएगा, चाहे आप प्रेज्ड लिखो चाहे एप्लूडेड लिखो, तो आप स्वतंत्र हैं। PRAISED, प्रेज्ड, यहाँ हो जाए मी, हाई कमवा हटाने के लिए भैया कंजक्शन दैट। अब ये ब्रेवो हट गया, काहे, क्योंकि ब्रेवो मतलब शाबाश, तो प्रेज का भी मतलब होता है तरह से प्रशंसा करना, तो इसका अर्थ यहाँ से क्लियर हो गया, ये हट गया। अब टेंस बदल लो, यू आ गया, कौन सा पर्सन, सेकंड, और सेकंड पर्सन के अनुसार ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट क्या है, मी, तो हमें मी के का लिखे है, कर्ता, तो मी का कर्ता क्या हुआ, आई। क्लियर। अब देखो हैव लागदा, हैव के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, मतलब सॉरी ये हैव है, तो हमने ट्रिक बताया था कि हैव हैज को किस में बदल दोगे, केवल हैड में बदल दो, टेंस ऑटोमेटिक चेंज। भैया ये प्रेजेंट परफेक्ट, और प्रेजेंट परफेक्ट बनता है पास्ट परफेक्ट में, पास्ट परफेक्ट की सहायक क्रिया क्या है, हैड। डन है तो ही गए भैया डन, वेल है तो ही गए वेल। क्लियर, क्लियर, समझ में आया। अगर नहीं समझ में आया तो चलिए हम और
आगे की कड़ी में चलते हैं। जैसे दे सेड, कामा इनवर्ट कामा, फिर यहां लिखा गया ब्रेवो। क्या लिखा गया? दे सेड ब्रेवो, शाबाश। वी ऑन द गेम, मतलब हमने खेल जीत लिया। अब इसी को पैसिव वॉइस इनडायरेक्ट में जब बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे? दे है तो दे। अब सेड की जगह पे आपको क्या लिखना है? प्रेज्ड या एप्लूडेड, तो हम लिख दिए प्लेस्ड। इन्वर्टेड कामा हटाने के लिए भैया कंजक्शन दैट। ब्रेवो का अर्थ हमने प्रेज से लिखा, इसलिए ब्रेवो भी यहां से खत्म। अब कर्ता बदलेंगे, वी कौन पर्सन, हमने पहले बताया था कि वी कौन सा पर्सन हुआ? फर्स्ट, और फर्स्ट पर्सन हमेशा किसके अनुसार? सब्जेक्ट। और हमने ये भी कहा था कि सब्जेक्ट की जगह पे वो हट जाएगा, उसको लाके बैठा देगा, तो वी हटेगा और यहाँ क्या लिखा जाएगा? दे। क्या लिखा जाएगा? देखिए कर्ता के बाद तुरंत लिखा है मेन वर्ब, तो कर्ता के बाद तुरंत मेन वर्ब ऐसे दो ही टेंस हैं 12 टेंस में से कि जिसके बाद तुरंत मेन वर्ब लिखा जाता है। ठीक, और वो क्या है मेन वर्ब? दो कौन से टेंस हैं? चाहे वो प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा और चाहे वो क्या होगा? पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव। दोनों का केवल क्या होगा? अफर्मेटिव। हमने एक ट्रिक और बताया था, कर्ता के बाद अगर पहली अवस्था में एस जुड़ा हुआ या पहली अवस्था लिखा तो प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो ये लिखा ओन, तो ये पहली अवस्था नहीं बल्कि कौन सी है? दूसरी। तो ये हमारा कौन सा टेंस हुआ? कौन सा हुआ? ये हुआ हमारा पास्ट इंडेफिनिट। और पास्ट इंडेफिनिट को बदला जाएगा किसमें? पास्ट परफेक्ट में। और पास्ट परफेक्ट की सहायक क्रिया क्या होती है? हैड। क्या होता है? हैड के साथ क्रिया की तीसरी अवस्था। तो यही अवस्था अगर किसी सहायक क्रिया के साथ जुड़ जाती है परफेक्ट के तो तीसरी मान लिया जाता है। तो दे हैड ऑन द गेम, क्या हो जाएगा? दे हैड ऑन द गेम। चलिए फिर आगे चलते हैं थोड़ा सा और, जैसे मतलब समझ में तो आ ही रहा होगा, मैंने आपको भरसक सही प्रयास मैं कर रहा हूं कि आप सीखें, और अगर कोई त्रुटि कहीं भी आती है तो आप घबराएं नहीं, ज़रूर एक आध दो बार पूछिए, ठीक है? और उसके आगे हम चलें। चलिए, जैसे लिखा है द टीचर said to Ram, bravo। द टीचर सेड टू राम, मतलब अध्यापक ने राम से कहा, ब्रेवो मतलब शाबाश, यू हैव ऑब्टेनेड, क्या हो जाएगा? ऑब्टेनेड फर्स्ट डिवीजन। सॉरी, फर्स्ट डिवीजन मार्क्स। ठीक हो गया। अब इसी को बना लेते हैं।
इसी को हम बनाते हैं। और कैसे बनाएंगे थोड़ा सा समझें आप लोग। बहुत ही आसान शब्दों में आपको बताया जा रहा है, अगर समझने की कोशिश करेंगे तो बड़े अच्छी तरह से समझ में आएगा। द टीचर है तो आपको लिखना है द टीचर सेड की जगह पे हम क्या बदल देंगे, हमको सेड की जगह पे लिखना है, चाहे प्रेज्ड या एप्लूडेड। एप्लूडेड अब की बार लिख देते हैं। इन्वर्टेड कामा हटाने के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, सॉरी एप्लूडेड राम है तो यहाँ होगा राम। इन्वर्टेड कामा हटाने के लिए कंजक्शन दैट, ठीक है। अब यू है, यू को जब राम के अनुसार बदलेंगे तो क्या बन जाएगा यहाँ ही। हैव है तो हैव को हम किस में रिप्लेस कर देंगे, हैड में। किस में रिप्लेस करेंगे, हैड में। ऑब्टेनेड है तो ऑब्टेनेड। अब जैसे वैसे पूरा लिख देंगे क्योंकि अब कुछ चेंज होना नहीं है, क्योंकि हमने ऑलरेडी टेंस चेंज कर दिया है। डिवीज़न है तो हो जाएगा डिवीज़न। मार्क्स है तो यहीं पे हम लिख देते हैं मार्क्स। क्या लिख देते हैं भाई मेरे, मार्क्स। अब देखिए ये था प्रेजेंट परफेक्ट में। अभी हमने बताया आपको पहले एग्जांपल में कि हैज़ हैव को बदल देंगे हैड में, ऑटोमेटिक वो टेंस आपका क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो ये आपका जब वाक्य हमारा ब्रेबो से शुरू होगा तो हम कैसे बनाएंगे इसके बारे में मैंने आपको बताया। और इसमें आपको कोई दिक्कत आ रहा है तो प्लीज़ कमेंट करके आप पूछिए। हम इसके नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। और नेक्स्ट टॉपिक आपका क्या है, नेक्स्ट टॉपिक इसमें आपका होगा व्हाट या हाउ से शुरू होने वाले वाक्य। अब की बार जो आपका रिपोर्टेड स्पीच होगा वो शुरू होगा व्हाट या हाउ से, तो उसको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय हम कैसे बदलेंगे, चलिए इसके बारे में हम जानते हैं। ठीक है, चलिए क्या है हम पढ़ लेते हैं। कह रहा एक्सक्लामेटोरी सेंटेंस में जब व्हाट या हाउ से शुरू हो, किससे शुरू हो, व्हाट या हाउ से शुरू हो, तो इनके द्वारा अधिकता प्रकट होता है। मतलब व्हाट या हाउ जो है वो अधिकता को प्रकट करते हैं। ठीक है, और फिर क्या कह रहा, ऐसी दशा में इनडायरेक्ट बनाते समय व्हाट या हाउ, देखिए यहाँ व्हाट पूरा नहीं लिखा गया, थोड़ा सा व्हाट या हाउ के स्थान पर हम वेरी या ग्रेट लिख देते हैं। अब की बार कहा था वाक्यवाद शुरू हुई भैया कैसे, चाहे व्हाट से और चाहे व्हाट ए से शुरू हुई, चाहे हाउ से शुरू हुई। इनडायरेक्ट जब बनी तो व्हाट या व्हाट ए या हाउ के जगह यहाँ पे लिखी उठी, चाहे बेरी या ग्रेट। अब इसमें शर्त है कि कब बेरी में बदला जाएगा और कब ग्रेट में बदला जाएगा। तो चलिए जानते हैं। कह रहा यदि वाक्य व्हाट ए या हाउ के बाद, कह रहा यदि व्हाट या हाउ के बाद कोई नाउन हो, क्या हो, नाउन। ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें बताया जा रहा है। व्हाट ए या हाउ के बाद कोई नाउन हो तो उसे हम ग्रेट में बदल देते हैं। मतलब जब नाउन आई तो बदले के में है ग्रेट में। और यदि कोई एडजेक्टिव हो, क्या कह रहा, और यदि कोई एडजेक्टिव हो तो उसे हम बेरी में बदल देते हैं। कहत बा अगर कौनो नाउन आई जाए तो ग्रेट में बदल दियो, एडजेक्टिव आई जाए तो उसे बेरी में बदल दियो। व्हाट या हाउ के जगहिया पे का लिख दो कि जब अगर नाउन रही तो ग्रेट और एडजेक्टिव रही तो बेरी। क्लियर। फिर क्या कह रहा, में बदल देते हैं और हमेशा बदल देते हैं जो हमेशा वाक्य के अंत में लिखा जाएगा। जो का मतलब ये जो ग्रेट और बेरी हैं ये हमेशा वाक्य के अंत में लिखे जाएंगे। कब लिखे जाएंगे, वाक्य के अंत में।
फिर क्या कह रहा है, इनडायरेक्ट बनाते समय व्हाट या हाउ को हटा देते हैं क्योंकि इनके स्थान पर ग्रेट या वेरी लिखना होता है। क्या कहिस व्हाट, इनडायरेक्ट बनाते समय व्हाट या हाउ को क्या करेंगे, हटा देंगे। काहे हटा देंगे, क्योंकि इनके स्थान पे हमको क्या लिखना होता है, क्या लिखना होता है, चाहे ग्रेट लिखना होता है और चाहे वेरी लिखना हो। तो चलिए इनको भी हम ट्रिक से समझते हैं और जो मैं अपना ट्रिक बनाता हूँ या मेरे द्वारा जो ट्रिक बनाया गया वो सीखते हैं। ट्रिक नंबर इसका, ठीक है, ठीक। अब इसमें ट्रिक क्या कहता है मेरा, यहाँ हो जाएगा सेड टू के बाद होए ऑब्जेक्ट, सेड टू के बाद ऑब्जेक्ट या नो ऑब्जेक्ट, चाहे ऑब्जेक्टवा रहे और चाहे ऑब्जेक्टवा ना रहे। इसको बदलना किस में है, इसको बदलना है इसको बदलना है इस क्लाइमेट में, केवल और केवल इस क्लाइमेट, या नोट करके यहीं पे हम लिख देते हैं ट्रिक से पहले। यहाँ नोट, ये पहला पॉइंट, यहाँ दूसरा पॉइंट, यहाँ हो जाए व्हाट या व्हाट ए है, व्हाट ए या हाउ से शुरू होने वाले क्या कह रहा, व्हाट ए या हाउ से शुरू होने वाले वाक्यों में हम सेड के स्थान पर क्या हो जाएगा, ये पॉइंट नहीं लिखा गया तो ध्यान में रहे कि सेड के स्थान पर क्या लिख देते हैं, इस क्लाइमेट लिख, सेड के स्थान पर इस क्लाइमेट लिख देते हैं। ठीक है, तो चलिए अब इसी का ट्रिक हम बनाते हैं और हमारा ट्रिक क्या कहता है, ये पॉइंट नहीं लिखा गया था पहले, तो चलिए यहाँ देखते हैं क्या हो जाएगा। सेड टू के बाद क्या हो, ऑब्जेक्ट हो या ना हो, या नो ऑब्जेक्ट। तो हम सेड को बदलेंगे किस में, केवल और केवल इस क्लाइमेट में। केवल और केवल किस में, इस क्लाइमेट में। ठीक, कब, यहां से आप लिख सकते हैं, जब वाक्य व्हाट ए या हाउ से शुरू हो। जब वाक्य व्हाट ए या हाउ से शुरू हो तब इसको हम केवल केवल किस में बदल देंगे, केवल और केवल इस क्लाइमेट में। इसमें भी इन्वर्टेड कामा हटाने के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, यहाँ भी आपका हो जाएगा वही इन्वर्टेड कामा। अभी आप क्या पढ़ रहे हैं, इन्वर्टेड कामा हटाने के लिए यहाँ हो जाएगा आपका कंजक्शन दैट। हमने पहले भी आपको बताया कि पूरे एक्सक्लामेटोरी सेंटेंस में
इन्वर्टेड कामा हटाने के लिए हम दैट का ही प्रयोग करते हैं, पूरा का पूरा एक्सक्लामेटोरी सेंटेंस हो। अब यहाँ क्या कह रहा है, एक चीज़ और, व्हाट ए या हाउ, व्हाट ए या हाउ को किस में बदल देना है, इसको बदलना है किस में, एक को बदल देना है ग्रेट में और एक को बदल देना है बेरी में। किसमें कहा गया बदलना है, एक को बदल देना है ग्रेट में और एक को बदल देना है बेरी में। कहा गया था क्या, जब नाउन आ जाए, क्या आ जाए, जब नाउन आ जाए, ऐसे लिख सकते हैं, जब वाक्य में नाउन आ जाए, तो इसको किस में बदल देना है, वाक्य में जब क्या आ जाए, नाउन आ जाए, तो इसको हमको बदल देना है किसमें, ग्रेट में बदल देना है। और जब आपके इसमें फिर आपका लिखा गया था, जब वाक्य में एडजेक्टिव आ जाए, एडजेक्टिव, जब वाक्य में एडजेक्टिव आ जाए, क्या आ जाए, एडजेक्टिव आ जाए, तो इसको हमको किस में बदल देना है, ध्यान रहे, इसको हमको बदल देना है किसमें, बेरी में, ठीक। और शेष परिवर्तन तो हम पहले की ही तरह करेंगे, जैसे अब हम एग्जाम्पल लिख लेते हैं कोई एक दो, जैसे हो गया है राम सेड टू मी, क्या हो गया, राम सेड टू मी, हाउ ए फूल आई एम, क्या हो जाएगा, हाउ ए फूल आई एम। अब इसी को हमको बनाना, देखिए क्या है कि ये जो वाक्य दिया है ये सही सेंटेंस में नहीं दिया, हमको इसको जब बनाएंगे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट तो इसको सही क्रम में लिखना है। तो राम है तो हो गया भैया राम, सेड को बदलेंगे आप किस में, केवल और केवल एक्सक्लामेड में, किस में बदल देंगे, एक्सक्लामेड है भैया विजय मी, और मी के बाद इन्वर्टेड कामा हटाने के लिए कंजक्शन दैट। यहाँ तक तो समझ में आया। हमने कहा थोड़ा सा यहाँ देखिए हाउ करके लिखा, तो हाउ नहीं होना चाहिए, व्हाट ए हमने पहले कहा, यहाँ आपको होना चाहिए व्हाट ए फूल आई एम। इसी को हमको बनाना है, क्या करना है, इसी को बनाना है। तो कैसे बनेगा चलिए जानते हैं। अब व्हाट ए फूल, इसको एट लास्ट में लिख देंगे, पहले इसमें कर्ता बदल लेंगे, कर्ता क्या आई को राम के अनुसार बदलेंगे तो क्या हो जाएगा ही, आई के साथ एम लगा है, तो हमने कहा था कि इज एम आर अगर आ जाएगा तो उसको आप ट्रिक से किस में बदल देंगे, वाज या वर में। तो ही के साथ क्या लगेगा, वाज। अब व्हाट ए फूल, तो अब आपका क्या लिखना है, व्हाट ए फूल लिखा हुआ है, तो अब व्हाट ए फूल की जगह पे आपको क्या लिखना है, वाज है, ये है, तो हो जाएगा दैट ही वॉज, उसके बाद में यहाँ हो जाएगा ए, उसके बाद में आपका ए है, ये है, व्हाट है, अब आपको फूल लिखना है तो यहाँ हो जाएगा आपका फूल। अब समस्या ये बनती है कि अब इसमें क्या लिखेंगे, यहाँ फूल है, फूल की जगह पे आपको बेरी लिखना है या ग्रेट लिखना है। तो हम कहें भैया जब नाउन रहे तो ग्रेट लिखो और एडजेक्टिव रही तो क्या लिखा जाएगा, बेरी।
तो आपका फूल जो है वो क्या है, आपका फूल एक तरह से नाउन है, तो इसकी जगह पे हम क्या लिख देंगे, ग्रेटफुल। क्या हो जाएगा, ग्रेट, और ग्रेट के बाद यहाँ क्या हो जाएगा, फुल। चलिए, अगर नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से ट्राई करते हैं दूसरे वाक्य पे। ही सेड हाउ फास्ट, क्या हो गया, हाउ फास्ट यू आर वॉकिंग, यू आर वॉकिंग। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा टेढ़ा है, हो सकता है समझ में ना आ रहा हो, ठीक है। जब दो एक एक्सरसाइज और किया जाएगा तो इसी में आपको समझ में आ जाएगा। चलिए, ही है तो ही, सेड की जगह पे एक्सक्लेमेड, हाय भैया कमवा हटाने के लिए कंजक्शन। अब यहाँ हाउ फास्ट हटा दो, क्या करना, हाउ फास्ट को हटा दीजिए। अब इसके बाद इसको देखना डाउन एरो भी बाद में, पहले यू को बदल लो, यू कौन पर्सन, सेकंड पर्सन, और सेकंड पर्सन को किस में बदलेंगे, ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्टवा है कुछ नहीं है, ना ये तो मान लेते हैं, मान लो मी मान लिए तो क्या बनिए, आई। यू के साथ कौन सी सहायक क्रिया लगी है, आर, क्या लगा हुआ है, आर। इस एम को हम बदल देंगे किसमें, वाज या वर में। आई के साथ क्या लिखा जाएगा, वाज। वॉकिंग है तो वॉकिंग। अब इसको हमने क्या कहा था, अंतिम में लिखना व्हाट या हाउ को, तो हाउ की जगह हम खाली कर देते हैं, यहां लिख देंगे हम फास्ट। अब बताओ यहां वेरी लिखा जाएगा कि ग्रेट। अब फास्ट क्या है, एक तरह का एडजेक्टिव है, तो यहाँ हो जाएगा, जब चलता है कोई कह रहा है बहुत फास्ट चलता है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, वेरी फास्ट। ठीक है, समझ में आया। तो अगर नहीं समझ में आया तो चलिए देखते हैं, एक वाक्य और देखते हैं, जैसे दे सेड, दे सेड, दे सेड, यहां हो जाएगा हाउ क्लेवर ही इज, बनेगा कितना चालाक है। ठीक, तो दे सेड को हम क्या लिख सकते हैं, दे एक्सक्लेमेड, दे एक्सक्लेमेड, इन्वर्टेड कामा हटाने के लिए भैया कंजक्शन दैट। अभी जानो ये दोनों एकदम अंतिम में लिख जाए, पहले कर्ता बदल लो, ही थर्ड पर्सन ना बदल जाए, तो ही का हुआ ही, फिर आ गया इज, तो हमने कहा इज एम आर को रिप्लेस करोगे वाज या वर में, तो ही के साथ एक आओ लगी वाज। अब हाउ क्लेवर है, तो क्लेवर को हम ऐसे लिख देंगे यहां, अब यहां क्लेवर है। अब बताओ क्लेवर हमारा नाउन है या एडजेक्टिव। हाँ, जिसको याद हो गया वो समझ लीजिए बना लिया, क्या है, एडजेक्टिव, तो यहां हो जाए वेरी क्लेवर। ठीक है, क्या हो जाएगा, वेरी क्लेवर, बहुत ही चालाक है। ठीक है, अब और एक आध अगर देखें, चलिए जैसे आई सेड कामा इनवर्टेड कामा व्हाट ए नटी बॉय, नॉटी बॉय यू आर, यू आर। ठीक, इसी को बनाना है, हम फिर वही रूल अपनाएंगे, फॉलो करेंगे उसी को। क्या करेंगे, सेड की जगह पे केवल आई है,
तो आई के तुरंत बाद हमको क्या लिखना है, एक्सक्लामेट। क्या लिखना है, आई फिर एक्सक्लामेट। एक्सक्लामेट के तुरंत बाद इन्वर्टेड कामा हटाने के लिए कंजक्शन दैट, पहले कर्ता बदल लो, व्हाट ए नाटी को एकदम बाद में लिखना है, नाटी बॉय यू है, यहां बदला जाएगा ऑब्जेक्ट के अनुसार, तो ऑब्जेक्ट कुछ है नहीं है, यहां क्या लिख दोगे आप, ही। आर आ गया तो फिर इस एम आर को हम बदल देंगे किसमें, वाज या वर में, तो यहां हमारा क्या हो जाएगा, वाज। अब इसको लिखना है तो व्हाट ए की जगह पे खाली ही वाज, ए है तो ही गए ए, व्हाट को खाली रखेंगे, यहां हो जाएगा नॉटी, NAUGHTY। अब यहां क्या लिखा जाता है, जैसे कभी कोई बच्चा नटखट है तो क्या लिखा जाता है, ही वाज ए ग्रेट नॉटी या वेरी नॉटी, क्या लिखा जाता है, हाँ समझ में आ गया। ऐसे यहीं पे रख लो, यहां हो जाएगा वेरी नॉटी, क्या हो जाएगा, वेरी नॉटी, ठीक है। और अगर देखना है तो और एक आध एग्जाम्पल देखा लिया जाए, नहीं अब और अधिक मत देखिए। अब इसमें जो आपको दिक्कत आ रही है वो ज़रूर आप एक तरह से पूछ सकते हैं, ठीक है। अब इसी तरह आपको बनाना है, और इसमें एक रूल्स और है गुड हैवेंस का, जो आज ही हम उसको सीखने चल रहे हैं। तो चलिए इसमें अगर कोई दिक्कत आती है तो ज़रूर कमेंट करके बताइए, मैं आपको उसको बताता हूँ, ठीक है। कमेंट करेंगे तो आपको मैं उसमें जो त्रुटियाँ होंगी या नहीं समझ में आ रहा तो फिर बताया जाएगा। अब इसमें एक और आ गया, यूज ऑफ गुड हैवेंस, मतलब गुड हैवेंस से जब वाक्य शुरू होगा तब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कैसे बनेगा, कैसे बनेगा चलिए जानते हैं। कह रहा है यद रिपोर्टेड स्पीच गुड हैवेंस, किससे, गुड हैवेंस है, ठीक है, से शुरू होता है तो इनडायरेक्ट बनाते समय सेड के बाद ऑब्जेक्ट हो या ना हो तो सेड को हम एक्सक्लामेड विथ रिग्रेट या सरप्राइज में बदल देते हैं। भैया एक्सक्लामेड विथ एक साथ रहेगा, चाहे रिग्रेट लिखो और चाहे सरप्राइज लिखो, ठीक है। ये ध्यान रहे, एक्सक्लामेड विथ रिग्रेट या सरप्राइज में बदल देते हैं, और गुड हैवेंस को हमेशा के लिए हटा देते हैं। और फिर क्या कह रहा, और शेष परिवर्तन पहले की तरह करते हैं। अब पहले की तरह का मतलब क्या हो, पहले की तरह का मतलब यही कि इसमें क्या होगा, पहले की तरह का मतलब ये हुआ कि इसमें भी इन्वर्टेड कामा हटाने कंजक्शन दैट और टेंस बदल जाए, बस वही सब बातें। तो पहले की तरह क्या है, तो चलिए हम जान लेते हैं इसको अब ट्रिक के माध्यम से। अभी तक तो हम इसको लिखित रूप से समझ रहे थे, अब ट्रिक के माध्यम से समझेंगे। ये हमारा ट्रिक होगा, क्या ट्रिक यही होगा कि सेड टू के बाद, अगर सेड टू है तो पक्का है ऑब्जेक्ट आएगा या नो ऑब्जेक्ट, सेट टू के बाद ऑब्जेक्ट हो या ना हो, इसको आपको किस में बदल देना है, एक्सक्लामेड विथ रिग्रेट या सरप्राइज। क्या हो जाएगा, एक्सक्लामेड विथ रिग्रेट और या फिर सरप्राइज में, किस में बदल देंगे, रिग्रेट या सरप्राइज में बदल देते हैं। कब, ये ऐसे लिख सके लो, क्या लिख सकते हैं भाई मेरे, कब लिखेंगे, जब यहां हो जाएगा वाक्य गुड
हैवेंस से शुरू हो। क्या हो, हम कब एक्सक्लेमेड विथ रिग्रेट में बदलेंगे कि जब हमारे रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य गुड हेवन से शुरू होगा तब हम बदलेंगे। और इसमें फिर क्या कहा गया था कि शेष परिवर्तन पहले की तरह, भैया शेष परिवर्तन में क्या है, चलिए जान लेते हैं। अब इसमें फिर क्या हो जाएगा, इन्वर्टेड कामा हटाने के लिए अभी तक आप किसका प्रयोग कर रहे हैं भाई, एक्सक्लेमेटोरी में, तो वही प्रयोग इसमें भी होगा। इन्वर्टेड कामा हटाने के लिए भैया कंजक्शन दैट, यही ना। इन्वर्टेड कामा हटाने के लिए हम किसका प्रयोग कर लेंगे, कंजक्शन दैट का, ठीक है। और टेंस हम जैसे बदलते रहे वैसे ही बदला जाएगा। कहीं एक बड़ा सा मच्छर देखिए यहाँ पे बैठा हुआ है, फिर कहीं मच्छर बैठा हुआ है, इसीलिए देखिए डिजिटल बोर्ड चल नहीं रहा भाई मेरे, यहाँ देखिए आके बैठ गया। चलिए अब यहाँ क्या कह रहा है, इन्वर्टेड कामा कंजक्शन दैट, ठीक। इसमें भी क्या होगा, आपका टेंस चेंज होगा और गुड इवेंट्स हमेशा हमेशा के लिए क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, ठीक है। चलिए हम आते हैं, जैसे ही सेड, क्या कहा, ही सेड, कामा इनवर्टेड कामा, यहां लिखा गुड हेवेंस, फिर कामा हुआ, गुड हेवेंस के बाद फिर क्या लिखा गया यहां, आई हैव ड्रॉपेड माई की, ठीक है। जैसे ही सेड, उसने कहा, आई हैव ड्रॉपेड माई की, मैंने अपना चाबी खो दिया या गिरा दिया, तो क्या हो जाएगा, ही है तो ही। अब सेड के बाद एक्सक्लेमेड, क्या हो जाएगा, विथ, एक्सक्लेमेड विथ, आप चाहे रिग्रेट में लिख लो चाहे सरप्राइज में लिख लो, रिग्रेट, इन्वर्टेड कामा हटाने के लिए भैया कंजक्शन दैट। अब ये गुड हेवेंस यहां से क्या हो गया, खत्म, क्यों, क्योंकि इसकी जगह पे हमने लिख दिया एक्सक्लेमेड विथ रिग्रेट, इसकी जगह पे हो गया, ठीक। मतलब इसके अकॉर्डिंग ये हुआ, सेड की जगह पे हमने ये लिखा, ये भी खत्म। टेंस हम पहले की तरह चेंज करेंगे, आई फर्स्ट पर्सन, ही के अनुसार बदलेंगे, तो नया कर्ता हमारा क्या बन जाएगा, ही। और फिर हमने कहा यहाँ हैव लिखा है, तो ये हुआ आपका प्रेजेंट परफेक्ट। और प्रेजेंट परफेक्ट डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनता है पास्ट परफेक्ट में, और पास्ट परफेक्ट की सहायक क्रिया होती है केवल और केवल हैड, मतलब सभी कर्ता के साथ, तो ड्रॉपेड है। फिर आ गया माई, माई फर्स्ट पर्सन, हम ही के अनुसार बदलेंगे, तो आई, मी, माई, तो ही, हिम, हिज। हमने ट्रिक बताया था, आई के साथ लगा है अपने के अंग्रेजी माई, नया कर्ता बना ही, तो ही के साथ अपने के अंग्रेजी क्या लग जाएगा, हिज, की है तो हो गया की, हिज, हिज की हो जाएगा, क्या हो जाएगा यहाँ, हिज, ठीक है। चलिए आगे, जैसे लिखा है, दे सेड, कामा इनवर्टेड कामा,
गुड हेवंस, good heavens, we lost our money. चलिए, जैसे लिखा है दे सेड, उन्होंने कहा, वी लॉस्ट आवर मनी, हमने अपना धन खो दिया। फिर भी एक तरह का ये भी पछतावा है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, दे है, तो दे। सेड को हम बदल देंगे किसमें, एक्सक्लामेड, एक्सक्लामेड के तुरंत बाद यहाँ हो जाएगा आपका विथ, और विथ के बाद हो जाएगा रिग्रेट। क्या हो जाएगा, विथ रिग्रेट। हाइकामा हटाने के लिए भैया कंजक्शन दैट, तो इसका मतलब यहाँ गुड हेवंस हो गया खत्म। इधर का हमको बनाना है वी फर्स्ट पर्सन, हम दे के अनुसार बदलेंगे तो नया कर्ता क्या बन जाएगा, दे। अब लास्ट लिखा है, मतलब ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस, तो इसको हम सहायक क्रिया लिखेंगे, यहाँ भी हैड, और हैड के बाद यहाँ हो जाएगा लॉस्ट। वी हैड लॉस्ट, वी के साथ अपने की अंग्रेजी आवर, तो दे के साथ अपनी की अंग्रेजी क्या लगता है, दियर। ये मैंने आपको ट्रिक से ही बताया है, दियर। मनी है तो हो जाएगा यहाँ मनी। चलिए एक और एक्सरसाइज इसमें से देख लेते हैं कि इस तरह कैसे हम बनाएंगे। देखिए कभी कभी क्या होता है, हमने क्या उल्टा दे दी, पहले यहाँ दे दी गुड हेवंस, क्या दे देगा, गुड हेवंस। तो इसमें आपको घबराना नहीं है। क्यों नहीं घबराना है, क्योंकि ये कभी कभी उल्टा दे ही देता है। हमने पहले भी आपको बताया था कि कभी कभी उल्टा दे देगा। क्या कर देगा, उल्टा दे देगा। रिपोर्टिंग वर्ब यहाँ पहले दिया, बाद में रिपोर्ट, पहले रिपोर्टेड स्पीच दे देगा और बाद में, जैसे गुड हेवंस लिखा, आई हैव ड्रॉपेड माई पर्स। क्या हो जाएगा, आई हैव ड्रॉपेड माई पर्स एंड इट हैड, नहीं यहीं तक लिखें, आई हैव ड्रॉपेड माई पर्स। क्या जगह, आई हैव ड्रॉपेड माई पर्स, और उसके बाद में यहाँ हो जाएगा फुल स्टॉप, यहाँ कामा एंटेड कामा, फिर हो जाए ही सेड। फुल स्टॉप नहीं होगा यहाँ, फुल स्टॉप यहाँ होगा, यहाँ कामा हो जाएगा। इसको आपको क्या किया, कंफ्यूज कर दिया है कि रिपोर्टेड स्पीच को दे दिया है पहले और रिपोर्टिंग वर्ब को दे दिया है बाद में। तो हम इधर से बना, ही सेड है तो हम इसको लिखेंगे ही exclaimed। क्या हो जाएगा, ही exclaimed। यहाँ हो जाएगा with regret। क्या हो जाएगा, he exclaimed with regret। इन्वर्टेड कामा हटाने के लिए कंजक्शन दैट। अब इसका काम खत्म, अब इसी को बदलना है। आई है फर्स्ट पर्सन, केकरे अनुसार बदल जाए, ही के अनुसार, तो नया कर्ता यहाँ हो जाए ही। फिर हैव है, तो हमने कहा हैव को आप बदल दोगे किसमें, हैड में। फिर ड्रॉपेड है तो हो जाए ड्रॉपेड। फिर आ गया क्या है, यहाँ माई, आई के साथ अपने कीजिए माई, तो ही के साथ अपने की अंग्रेजी क्या हो जाएगा, हिज, और यहाँ फिर हो जाएगा पर्स। ठीक, तो इस तरह से गाइस, इस तरह इसका बनेगा डायरेक्ट से इनडायरेक्ट जब गुड हेवंस हो जाएगा, और इस तरह से आपका डायरेक्ट से इनडायरेक्ट हो जाता है आज पूर्णतः खत्म। और आपको वीडियो कैसा लगा, या वीडियो के साथ साथ जितना भी मैंने पढ़ाया आपको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट, उसमें ऐसा कौन सा टॉपिक है जो आपको बहुत अच्छा लगा, और कौन सा ऐसा टॉपिक है जो आपको तनिक भी अच्छा नहीं लगा या समझ में नहीं आया, तो आप ज़रूर कमेंट कीजिए।
और आप कमेंट करेंगे, अगर आवश्यकता आपको पड़ रही है कि नहीं ये सेंटेंस को फिर से पढ़ा दिया जाए तो मैं ज़रूर एक बार फिर से पढ़ाऊँगा, ठीक है। और उसके साथ आपको जहाँ भी त्रुटि हो, कभी भी त्रुटि कुछ भी समझ में ना आए तो ज़रूर एक बार आप कमेंट करके देखिए, मैं उसका उत्तर ज़रूर दूंगा, ठीक है। तो इसी के साथ ये आपका डायरेक्ट से इनडायरेक्ट पूर्णतया हो जाता है खत्म। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ अलग लेकर के मिलेंगे। तब तक के लिए सभी लोगों को जय हिंद, जय भारत।